अगर मैं आपसे पूछूं कि एक छोटा सा प्लांट जो होता है वो इतना लंबा कैसे हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ सालों के बाद वो बड़ा मोटा सा और मजबूत भी हो जाता है। और हाँ, एक बात और कि अगर मैं आपको कहूं कि जो ट्री की ट्रंक होती है ना, उसी के अंदर उसकी पूरी एज लिखी होती है, मतलब उसका सारा एज फैक्टर उसी ट्री की ट्रंक के अंदर है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो ये जो 3 अमेजिंग फैक्ट्स हैं, यही आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजेंड लीफ एकेडमी। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एपिकल मेरिस्टेम, लिटिल मेरिस्टेम और एनुअल रिम्स को फुल डेप्थ में डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आता है व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम। कि एपिकल मेरिस्टेम होता क्या है। एपिकल मेरिस्टेम इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। यानी कि एक प्लांट के रूट में, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं, इसके रूट्स में और इसके शूट पे, ठीक है ना। ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, उसी को ही एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। मतलब ये रूट्स पे और शूट्स पे प्रेजेंट होता है। दीज सेल्स continuously प्रोड्यूस न्यू सेल्स हेल्पिंग द प्लांट ग्रो। कहते हैं ये जो सेल्स होते हैं जो रूट पे और शूट पे प्रेजेंट होते हैं, ये ही प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है ना। अब अगर पूछे कि ये कहाँ मिलते हैं, ये सिर्फ दो ही जगह मिलते हैं। या तो ये शूट टिप पे मिलते हैं जहाँ पे स्टेम का टॉप होता है, या फिर ये रूट टिप पे मिलते हैं जहाँ पे रूट का एंड होता है। जैसे हमने अनियन रूट एक्सपेरिमेंट में किया था ना, अगर हम नीचे से काट देते हैं उसकी जड़ को, तो वो ग्रो करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके रूट टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम था उसको हमने कट कर दिया। चलिए मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये रूट पर एपिकल मेरिस्टेम है। रूट टिप पर एपिकल मेरिस्टेम बना हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे जिसको ग्रोथ फैक्टरी कहा जाता है, ये इसके शूट पे है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब हमने एपिकल मेरिस्टेम का मीनिंग जान लिया कि वो क्या है, ठीक है ना। बट अगर पूछे कि इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मेन फंक्शन होता है इसका ग्रोथ इन लेंथ। कि यानी कि एक जो पौधा होता है जो वो लंबाई में बढ़ रहा है, वो सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम। ऊपर से ये तने की, स्टेम की जो लेंथ होता है उसको बढ़ा रहा है। इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ रूट्स, नीचे से ये जड़ की, रूट की जो लेंथ हो रही है उसको बढ़ा रहा है, तभी तो पौधा बढ़ रहा है, ठीक है। और थर्ड है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस। और साइडों में से ये ब्रांचेस में न्यू लीव्स की फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। मतलब ऊपर से, नीचे से और साइडों में से, ये तीनों जगहों से जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर मैंने आप बात करूं मैं आपसे रियल लाइफ एग्जांपल की, तो देखिए मैंने इससे रिलेटेड ना एक जो रियल लाइफ में एग्जांपल होता है वो भी लेके आई हूँ, जैसे रॉकेट नॉइज प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जस्ट एज द फ्रंट पार्ट ऑफ अ रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड एंड लीड्स द एंटायर रॉकेट, द एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड पुशेस प्लांट ग्रोथ फॉरवर्ड। ये क्या कहते हैं कि जैसे एक रॉकेट होता है, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उसके थ्रू बताती हूँ आपको। ये देखो, ये रॉकेट नॉइज प्रिंसिपल है। इसमें क्या है, ये एक रॉकेट बना हुआ है, ठीक है। इसका ये एपिकल मेरिस्टेम है। ये क्या कहता है कि जैसे रॉकेट मूव फॉरवर्ड करता है ना, और आगे का जो पीछे का जितना भी रॉकेट होता है उसको लीड करता है कि आपने अब आगे की तरफ बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड्स करना है। उसी तरीके से जो प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। मतलब एक तरह से लीड कर रहा है, नीचे से रूट्स लीड कर रहे हैं कि आपने नीचे की तरफ बढ़ना है, ऊपर से प्लांट्स को क्या कहते हैं, स्टेम की तरफ एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो लीड कर रहा है कि अब आपने ऊपर की तरफ बढ़ना है। और साइडों में से जो ये ब्रांचेस होती हैं, जो लीव्स हो रही हैं, ये ग्रो कर रहे हैं,
ठीक है ना, मतलब एक रॉकेट नॉइज प्रिंसिपल यही कह रहा है कि जिस तरीके से एक रॉकेट बढ़ रहा है, लीड करता है पीछे वाले एरिया को कि तुमने अब आगे की तरफ बढ़ना है, उसी तरीके से हमारे प्लांट में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो लीड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब अगर मैं आपको डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन का एक एग्जांपल दूं, तो आप सनफ्लावर ग्रोथ को देखिए। सनफ्लावर समझते हो ना, सूरजमुखी। अब क्या होता है कि अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि वो जो प्लांट होता है ना, हर दिन अगर आप उसको देखोगे तो जो उसकी टिप होती है ना, वो हर दिन बढ़ती रहती है। क्या लिखा हुआ है, इफ यू ऑब्जर्व अ सनफ्लावर प्लांट फॉर सेवरल डेज यू विल नोटिस दैट इट्स टिप ग्रेजुअली मूव्स हायर, कि हर दिन वो ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है, रीजन द एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप कॉन्टिन्यूसली डिवाइड्स एंड फॉर्म न्यू सेल। क्यों? क्योंकि जो इसके टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, मतलब नए सेल्स जो होते हैं वहां पे फॉर्म करते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि एपिकल मेरिस्टेम्स की फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, अरे हमें कैसे पता लगेगा कि वो है क्या चीज? तो अब हम इसकी फीचर से पता कर सकते हैं। एक तो सेल्स जो होते हैं ना उसकी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे होते हैं। उसकी सेल वो बिल्कुल थिन होती है, पतली होती है, चिपकी हुई होती है एक दूसरे से, अरे दूर ही नहीं होना चाहती। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक्टिवली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, मतलब डिवाइड करते रहते हैं वो छोटी छोटी सेल्स जो होती है ना, ताकि क्या कहते हैं, नए सेल्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस कर सके। और हाँ, इसमें वैक्यूल जो होता है या तो बहुत ही छोटा होता है, वैसे तो वो एब्सेंट ही होता है। वो इसी करके एब्सेंट होता है क्योंकि ये एक्टिवली प्रोड्यूस जो होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं नए सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये देखो एपिकल मेरिस्टेम सेल्स की एक इमेज लेके आई हूँ मैं यहाँ आपके लिए। देखो कितनी थिन थिन इसकी जो वो है ना, वॉल्स कितनी थिन है, कितनी पतली, बल्कि मेरा हाइलाइटर ज़्यादा मोटा लग रहा है ना। कितनी थिन वॉल्स हैं इसकी। ये न्यूक्लियस कितना बड़ा है ना, एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं ये। अब इसमें वैक्यूल होगा ही कहाँ, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और ये देखो किस तरह से एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं ताकि नए सेल्स प्रोड्यूस होते रहे। तो ठीक है गाइज, ये तो थी हमारी आज की एपिकल मेरिस्टेम की वीडियो। आपको आई होप ये समझ आई होगी। जो मैंने आपको एपिकल मेरिस्टेम बहुत अच्छे से समझा दिया, तो अब एक क्वेश्चन पूछने का हक तो मेरा भी बनता है ना। तो बच्चों प्लीज कमेंट में रिप्लाई करना कि व्हाट विल हैपन इफ द एपिकल मेरिस्टेम इज डैमेज। कि मान लो अगर किसी प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम जो है वो डैमेज ही हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस प्लांट के ऊपर। प्लीज कमेंट करके रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेम पर। हाँ जी, अब आपने प्लांट का ऊपर की तरफ बढ़ना तो बहुत अच्छे से सीख लिया, मतलब लंबाई में बढ़ना बहुत अच्छे से सीख लिया। अब अगर आप देखो कि कुछ सालों के बाद वो ना मोटा भी होता रहता है, उसकी मोटाई यानी कि थिकनेस भी बढ़ती रहती है। अरे उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, यानी कि रूट्स की और स्टेम्स की साइड में प्रेजेंट होता है ये जो एपिकल मेरिस्टेम थे वो तो ऊपर और नीचे थे, पर जो स्टेम और रूट्स की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस, यानी कि गर्थ ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट की जो एक प्लांट है, कोई वुडी प्लांट है, उसकी विड्थ बढ़ रही है, गर्थ बढ़ रही है, या थिकनेस मोटाई बढ़ रही है ना, तो वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही होती है। ठीक है ना। अगर पूछे कि वेयर इट इज फाउंड, अब ये पाया कहाँ जाता है, अरे अभी तो बता के हटी हूँ कि स्टेम्स और रूट्स की साइड्स में। देखो अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्टेम, है ना, स्टेम की यानी कि एक तने की साइड्स में, अलोंग द साइड्स ऑफ रूट्स जड़ों की साइड्स में, फाउंड मेनली इन वुडी प्लांट्स एंड ट्रीज। जितने भी वुडी प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं में ही मिलते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ आपको। ये देखो मैंने अभी आपको क्या कहा कि स्टेम के साइड्स में मिल रहा है, रूट्स के साइड्स में मिल रहा है, ये स्टेम के साइड्स में मिल रहा है, रूट्स के साइड्स में मिल रहा है, ये लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, कैसे, ये देखो यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ की ये मोटाई बढ़ रही है, इन्होंने यहाँ से काट दिया उसको, काट के उसको अच्छे से दिखाया, ये कैसा दिखा, ये ऐसा दिखा।
अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो है ये हमारे लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है ना, इसको लेटरल मेरिस्टेम कहा गया है। इसका एक नाम होता है जिसको वेस्क्यूलर कैम्बियम भी कहा जाता है, मतलब मेन कैम्बियम इसका नेम होता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि लेटरल मेरिस्टेम क्या है, वो पेड़ की मोटाई बढ़ा रहा है, बड़ा पतला सा पेड़ है ये, कैसा है ये देखो पतला सा पेड़ है, ये मोटा कैसे बनेगा, ये बनेगा सिर्फ लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। गाइस अब बात आ गई मेन फंक्शन की, जैसे एपिकल मेरिस्टेम का मेन फंक्शन होता है लेंथ को इंक्रीज करना, वैसे ही लेटरल मेरिस्टेम का जो फंक्शन होता है वो थिकनेस को इंक्रीज करना होता है, यानी कि मोटाई बढ़ा रहा है वो। देखो इंक्रीजेस स्टेम थिकनेस, इंक्रीजेस रूट थिकनेस और प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। पेड़ है एक पतला सा पौधा, उसमें कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है, ठीक है, पर अगर वो मोटा हो रहा है, उसकी थिकनेस बढ़ रही है, तो उसको बड़े जड़ें उसकी पक्की हो रही है, मजबूत हो रही है ना, उसको उखाड़ना आसान बात नहीं है, तो उसको वो जो स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेटरल मेरिस्टेम की वजह से मिल रही है, ठीक है। अब हेल्प्स ट्री बिकम स्ट्रोंगर एंड वाइडर, वो उसको स्ट्रॉन्ग और उसको वाइड बनाने में लेटरल मेरिस्टेम ही पूरी भूमिका निभाता है, ठीक है। अब एक मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल लिया, बाईसाइकिल टायर प्रिंसिपल। अब आपने देखा होगा जब भी साइकिल में हवा भरी जाती है, साइकिल के टायर में हवा भरी जाती है, तो क्या होता है, वो फूलता रहता है, उसकी लंबाई तो नहीं बढ़ रही ना, उसकी विड्थ बढ़ती रहती है, ठीक है ना। वो विड्थ जो होती है वो एक तरह से पेड़ों में लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज पे सोच के चलो कि कैसे पेड़ में हवा भरने, सॉरी टायर में हवा भरने से टायर फूल रहा है, तो ऐसे ही लेटरल मेरिस्टेम में जब सेल्स उसके साइडों में डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो पेड़ की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ ये ओरिजिनल टायर था, ठीक है, इस एयर एडिंग पंप के थ्रू जब हमने इसमें हवा भरी तो ये ऐसा बन गया, ठीक यही बात इन्होंने जो ट्री होती है उसके ट्रंक के अंदर भी बता रखी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन की। डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन में ना आप मैंगो का ट्री देखना, मैंगो ट्री ऑब्जर्व करना, क्या होता है उसकी जो स्टार्टिंग में जो यंगर मैंगो प्लांट होता है ना, बड़ी ही थिन स्टेम होती है उसकी, पतली पतली सी, पर जैसे जैसे समय बीतता है, सालों लगते हैं, आफ्टर सेवरल ईयर्स द सेम प्लांट डेवलप्स अ थिक ट्रंक, उसकी ट्रंक कैसे हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, क्योंकि टाइम बीतता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम की वजह से जो उसके साइड्स में, स्टेम के रूट्स के साइड्स में सेल लगे होते हैं जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, वो क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, जिससे थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना, यही बात इसमें बता रखी है, ठीक है। ये देखो ये एक यंग मैंगो ट्री है, ठीक है, बट आफ्टर सेवरल ईयर्स जो मैंगो ट्री होगा वो ऐसा हो जाएगा, क्यों, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ लेटरल मेरिस्टेम की करेक्टरिस्टिक्स की, लिविंग सेल्स होती हैं इनकी, इनकी भी सेल वॉल जो होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है ना। एक्टिव एक्टिवली डिवाइड टू फॉर्म न्यू टिश्यूज, ठीक है ना, जो नए नए टिश्यूज जो होते हैं वो उसमें सेल्स डिवाइड होते हैं, नए नए टिश्यू होते रहते हैं फॉर्म, अरेंज्ड इन लेयर्स अलोंग स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं दोबारा से एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन की। वाई डज द ट्रंक ऑफ अ ट्री बिकेम थिकर एवरी ईयर, कि हर साल जो ट्री की ट्रंक होती है वो क्यों थिकर होती जाती है, चलो कमेंट करके जल्दी से रिप्लाई दो। तो गाइज अब आता है व्हाट इज एनुअल रिंग्स, कि ये एनुअल रिंग्स है क्या, एक्चुअल में कहते किसको हैं, ये भी लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से ही होते हैं, ठीक है। एनुअल रिंग्स आर कंसंट्रिक सर्कुलर रिंग्स विजिबल इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्री ट्रंक, यानी कि ये एक ट्री की ट्रंक है, उसमें कुछ इस तरह के सर्कल्स मिलते हैं, इन्हीं को एनुअल रिंग्स कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब ये पेड़ की जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है ना, वैसे वैसे ये रिंग्स बढ़ते रहती हैं। अब पूछे अगर कि ये मिलते कहाँ हैं, इन द ट्रंक ऑफ वुडी ट्रीज, है ना, वुडी ट्रीज की ट्रंक में, विजिबल इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, जिसको कैम्बियम वेस्क्यूलर कैम्बियम कहा जाता है, ठीक है।
ये देखो ना, ये एक ट्री है, ये एक ट्री की ट्रंक कट करी हो, ये इसके बीच में लेटर मेरिस्टेम की वजह से थिकनेस मिली, इसके बीच में ये कुछ ऐसा बना हुआ है ना। ये देखो कैसे ये जो इसके रिंग्स हैं, रिंग्स में आ रही हैं ये, ठीक है। तो इन्हीं रिंग्स को ही जो एनुअल रिंग्स कहा जाता है, जिससे ट्री की एज का हम पता लगाते हैं। अब कहते हैं कि ये जो एनुअल रिंग्स होती है ना, ये कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब ये बन कैसे रहे हैं। आपने स्प्रिंग सीजन, ऑटमन सीजन का तो नाम सुना ही होगा, है ना। स्प्रिंग सीजन पत्ते हरे भरे खिल जाते हैं, ऑटोमन जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। अब ये होते ही जो कहते हैं लिटिल मेरिस्टेम की वजह से होता है। अब आपने देखा कि जब बहुत अच्छे से पेड़ पत्तेदार बना हुआ है, क्यों बनता है, क्योंकि उसको ना फेवरेबल कंडीशन मिली होती है, जो कंडीशंस उसको चाहिए वो उसको मिली हुई है, जिससे सेल्स जो होते हैं ना लार्जर हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि ये स्प्रिंग सीजन आता है, जिसकी वजह से जो पेड़ों की जो वुड होती है ना, जो लकड़ी होती है, वो काफ़ी, जिसको अर्ली वुड कहा जाता है, काफ़ी मोटी ताजी थिकनेस वाली बन जाती है, जिसपे बहुत अच्छे से रिंग्स जो होते हैं ना वो दिखने लग जाते हैं। पर इसी के मुकाबले में जब ऑटोमन आता है ना, जिसको लेट वुड कहा जाता है कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब लेस फेवरेबल कंडीशन कहा जाता है, कि उसमें सेल जो होते हैं स्मॉलर होते हैं और डार्कर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अनफेवरेबल कंडीशन कहा जाता है। तो जिससे हमारे लिए ना वो जो सेल की जो रिंग होती है ना, वो इतनी ब्रीक हो जाती है, इतनी ब्रीक, कि हमारे लिए ना हर रिंग को पढ़ना भी मुश्किल होता है। आपको एक बात बताऊं सीक्रेट, जो पहले टाइम में साइंटिस्ट थे ना, वो इन एनुअल रिंग्स को ना क्या करते थे, मतलब काउंट करके ही उनकी एज बता देते थे, ठीक है ना। तो मतलब यही तरीका होता है। तो चलो अगर हम कहें कि वन लाइट रिंग प्लस वन डार्क रिंग इज इक्वल टू बनती है वन एनुअल रिंग, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इम्पोर्टेंस क्या है इन एनुअल रिंग्स की, इम्पोर्टेंस यानी कि भाई एनुअल रिंग्स हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। इससे फ़ायदा होता है हेल्प डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की एज डिटरमाइन करने में। शो ग्रोथ हिस्ट्री, अब मैंने आपको ऑटमन और स्प्रिंग का बताया ना, तो हम इजीली बता सकते हैं ना, स्प्रिंग में तो ट्री की ग्रोथ हो रही है और ऑटमन में उसकी ग्रोथ रुक रही है, ठीक है ना। तो ये सब हम एनुअल रिंग्स की हेल्प से ही बता पा रहे हैं ना। तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि पिछले टाइम में जैसी एनवायरमेंट की कंडीशन थी उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन बता सकता है, क्योंकि एनुअल रिंग्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, बर्थडे कैंडल का। इमेजिन एडिंग वन कैंडल टू अ बर्थडे केक एवरी ईयर। हम हर साल ना अपने बर्थडे केक पे एक कैंडल लगाते हैं, ठीक है ना। तो 10 सालों बाद क्या होगा, उसके ऊपर 10 कैंडल्स लगेगी, जिससे उसकी एज पता लग जाएगी। उसी तरीके से हर साल पेड़ के ऊपर एक नई एनुअल रिंग ऐड होती रहती है, जिससे उसकी एज हर साल इजीली पता लग जाती है, ठीक है। ये देखो पहले बर्थडे पे एक कैंडल लगाई, 10 बर्थडे पे उन्होंने 10 कैंडल्स लगा दी, हमने काउंट करके उसकी एज पता कर ली। उसी तरीके से एक पेड़ है ना, इस पेड़ पे ये पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब ऐसे 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 करके काउंट करते रहो करते रहो करते रहो, तो ट्री की हमें एनुअल रिंग यानी कि उसकी एज का पता लग जाता है। अब देखो डेली लाइफ ऑब्जर्व करनी है ना, अगर आपने डेली लाइफ में, तो ट्री स्टम्प ऑब्जर्वेशन ले लो, वैसे काटना मत पेड़ों को, पर फिर भी चलो एक जज करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। देखो आफ्टर अ ट्री इज कट सर्कुलर रिंग्स कैन ऑफन बी सीन ऑन द स्टम्प, ठीक है ना। उसके स्टम्प पे क्या मिलेंगे, ऐसे ऐसे सर्कुलर रिंग्स मिलेंगे, जैसे मैंने इमेजेस में दिखाया ना आपको भी। इफ़ यू काउंट द रिंग्स यू कैन एस्टिमेट द एज ऑफ अ ट्री, ठीक है ना। अगर आप ट्री की एज पता करना चाहते हो तो आप उन रिंग्स को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोले कितने सालों पुराना लगा हुआ है पेड़, ठीक है, वो आपको इजीली पता लग जाएगा। देखो ये रहा ट्री, इसकी स्टेम को कट किया, वो ऐसा नजर आया, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इन्होंने बिल्कुल पास करके इन रिंग्स को काउंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमें पता लग गया कि ये जो रिंग्स हैं ये कितनी हैं, यानी कि ट्री जो हो गया कितने साल पुराना हो गया, उसकी एज पता लगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं एनुअल रिंग की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। सर्कल होता है, ठीक है ना, दिखने में कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, ऐसे ऐसे। प्रेजेंट इन वुडी प्लांट्स, वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हर साल फॉर्म्ड होती हैं ये रिंग्स, ठीक है ना। तो हर साल उस पेड़ की एज को हम पता कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स,
प्रोड्यूस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम एक्टिविटी, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि थिकनेस ही लेटरल मेरिस्टेम की वजह से मिलती है। ओके, आ जाओ अब दोबारा से एक क्विक क्वेश्चन के ऊपर। अगर अ ट्री ट्रंक हैज 15 एनुअल रिंग्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द ट्री? ठीक है, एक ट्री ट्रंक पर 15 एनुअल रिंग्स हैं, तो आपने उस ट्री की अप्रोक्सीमेट एज बतानी है। मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से। तो गाइज़ ये तो था मेरी आज की वीडियो का पार्ट 2। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसको एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट करके उसका रिप्लाई ज़रूर करना, ताकि मुझे ये तो पता लगे कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ भी रहा है या नहीं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।